बिहार में एक बार फिर से सियासी घमासान छोड़ गया है। जेडीयू से दिग्गज नेता केसी त्यागी ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस इस्तीफे की वजह निजी वजह बताई जा रही है, लेकिन राजनीति में ऐसी खबरें आने पर अक्सर नेता निजी वजह का हवाला देते हैं। केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों का हवाला देते हुए केसी त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। राजीव रंजन प्रसाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने ये पत्र जारी कर जानकारी दी। जेडीयू महासचिव आफाक अहमद खान ने जारी पत्र में लिखा कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में हैं, उन्होंने निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि केसी त्यागी जेडीयू के दिग्गज और कद्दावर नेता माने जाते हैं। सीएम नीतीश के काफी करीबी हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। एक तरफ सीएम नीतीश इन दिनों पार्टी को लेकर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों में लगातार बदलाव कर संगठन को मजबूत बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ केसी त्यागी का इस्तीफा पार्टी के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले केसी त्यागी ने इजराइल मामले में विपक्ष के साथ सुर मिलाया था। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद तत्काल बंद कर देनी चाहिए। अब उनका इस्तीफा सामने आया है। इससे जेडीयू को भी लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। केसी त्यागी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा और कहा हर किसी को पद चाहिए। देखिए, अलग अलग दल में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आता है। आजकल सबको तो पद चाहिए। एमएलए, एमपी सबको बनना है, एमएलसी बनना है, राज्यसभा बनना है। कुछ ना कुछ पद तो लोगों को चाहिए, लेकिन पद जो है बड़ा लिमिटेड है। मान लीजिए 243 सीट है ना, तो कोई भी दल लड़ती है गठबंधन में। मान लो हम पिछले बार 150 लड़े, तो 150 लोग को ना टिकट दीजिएगा। तो विचारधारा की जो राजनीति है वो होनी चाहिए। हम लोग आज तक अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज तक बीजेपी से हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाया। हम लोग चाहे सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग का जो विचारधारा है उस पर खड़े रहे। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या केसी त्यागी का हृदय परिवर्तन होने वाला है? क्या वो दूसरे किसी दल के साथ जा सकते हैं, या फिर वाकई में उन्हें अपने निजी वजह से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद छोड़ा है? तो ऐसे में केसी त्यागी के पिछले बयान सियासत में फिर से याद किए जाने लगे हैं। एक दो बार नहीं बल्कि कई मामलों पर केसी त्यागी ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाई है, जिसमें इजराइल के साथ अग्निवीर के मुद्दे पर भी केसी त्यागी ने विपक्ष के सुर में सुर मिलाया था। तब भी केसी त्यागी के इन बयानों से काफी सियासत गरमाई थी। और अब ऐसे में अब जहां बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो दूसरी तरफ लोकसभा में जेडीयू का एनडीए में शामिल होना और केंद्र में सरकार का गठन कराने के बाद केसी त्यागी का इस्तीफा कई मायनों में सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव से पहले केसी त्यागी के इस्तीफे से जेडीयू को झटका देने जैसा है। उसकी वजह ये भी है क्योंकि केसी त्यागी हमेशा से पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं और नीतीश कुमार के हमेशा करीब माने जाते रहे हैं। हालांकि केसी त्यागी के इस्तीफे की वजह कुछ भी हो सकती है। आरजेडी कहीं न कहीं मन ही मन मुस्कुरा रही होगी और कोशिश में होगी कि जेडीयू को ऐसे ही और झटके मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।